श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री महामति कहे मोमिनो, करो मूल स्वरूप वर्णन। मेर करी माशूक ने, लीजो रूके अंतस करन। लीजो रूके अंतस करन। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। परम आदरणीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारे धाम दूल्हा श्री प्राणनाथ जी का जो मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है, आज उनका दूसरा श्रृंगार सागर ग्रंथ में वर्णन होने जा रहा है। पहला श्रृंगार तीसरी भूमि के अंदर आभूषणों का दहलान में होता है और हमारी श्यामा महारानी का आसमानी मंदिर में होता है। अब दूसरा जो श्रृंगार है हमारे धाम दूल्हा का, वो होता है जब हम वनों में जाते हैं। 12 से 3 नीले पीले मंदिर में बालाजी विश्राम करते हैं और हम 12,000 सखियों, कोई पूर्वा, कोई नूरवा, कोई अनबन, कोई दूध दुलीचा, कोई पश्चिम की चौगान, कोई हौज कौसर, कोई हौज कौसर के टापू में 3 बजे सखियां सब आ जाती हैं, आए आए के चरणों लागी। अब इस समय बालाजी का श्रृंगार वनों में जाते हुए होता है, पाग, पाग के ऊपर फिर मुकुट। ये वर्णन वाणी के अंदर और उसके बाद परमहंस जुगलदास जी ने भी इसका वर्णन किया है कि वनों में जाते हैं तो वो मुकुट पहनकर जाते हैं। अब इसलिए अब ये जो दूसरा श्रृंगार हो रहा है, हमें एक बात सबसे पहले समझनी बहुत जरूरी है। परम धाम के अंदर धामधनी हमें इश्क देते हैं, इश्क देने वाले हमारे धाम दूल्हा हैं और उस इश्क से हम राजी और श्यामा जी को रिझाते हैं। धामधनी में रात को इश्क उड़ेलते हैं, सखियां सब मंदिरों पधारी, श्री राजी सब मंदिरों पधारे और सुबह श्यामा महारानी हमारे पे इश्क उड़ेलती हैं। इसलिए अब आशिकी सिद्ध करनी है, आशिक है कौन? आप उलट माशूक आशिक हो। यहां पर राजी को आशिक बनना पड़ा, किसके लिए? उन्होंने हमें लिख दिया मशूक कर, लिख के तुमको, और यहां आशिक बनकर राजी महाराज कष्टों पे कष्ट सह रहे हैं हमारे आत्माओं के लिए। यहां आकर के उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आशिक मैं हूं। दुनिया के आशिकों को देखो, आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट मेर मशूक पर डारत अपना तन। और राजी ने हमारे लिए एक एक जगह संकट उठाए, पत्नी को छोड़ा रूहों की खातिर, जेल में गए रूहों की खातिर, प्रणाम स्वीकार नहीं हुई, कोई बात नहीं, वो तन की बात थी। फिर भी कितने कष्ट और बिरहा, दर्द पे दर्द ले रहे हैं हमारे धाम दूल्हा। और खिलवत के अंदर उन्होंने कह दिया, जब ये प्रकरण आता है, श्री महामती कहे मोमनो जो दिए थे दिल बुलाए, फरमोशी से बीच होश के अब सायब ले तो बुलाए। तो उस समय इंद्रावती जी के अंदर 5 शक्तियां जब विराजमान हुई, श्यामा महारानी भी अंदर हैं
तो आशिक क्या कह रहे हैं धामधनी हमारे? आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूह सो मेरा उम्मत में आराम। आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा नून सो मेरा उम्मत में आराम। श्रृंगार के अंतिम प्रकरण में कह दिया, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। आज तक अगर हम इन बातों को समझ गए होते, आशिक माशूक और इश्क की बातों को, तो खेल कभी भी इतना लंबा ना होता। हम अभी भी कुछ रूहें जो नहीं समझ पाई, क्योंकि एक भी रूह रह जाएगी तो खेल खत्म होने वाला नहीं है। आज हम अच्छी तरह से समझे ये आशिकी किसकी है। धामधनी आशिक है या हम आशिक हैं? ना श्यामा महारानी अपनी आशिकी इस ब्रह्मांड में साबित कर पाई और ना हम करके यहाँ कर पाए। जो परम धाम में डींगे मारी थी, आशिक हम हैं। अब यहाँ पर जब पता लग गया कि राजी महाराज ही आशिक हैं, तो जिनको पहचान हो जाती है तो वो क्या कहते हैं? बड़े ध्यान से, ये आशिकी उन्हीं की है, ये आशिकी उन्हीं की है, जो हमारे हैं पिया, हमको इश्क इल्म दिया, ये आशिकी धनी की है, ये आशिकी सायब की है, जो हमारे हैं पिया, हमको इश्क इल्म दिया, ये आशिकी उन्हीं की है। दूर क्या नजीक क्या कहने की ये बात है, मेरे धनी से तो मेरा हमेशगी का साथ है, एक दूजे के हम, ओ एक दूजे के हम, मेरे पिया की ये रस्म, ये आशिकी उन्हीं की है, जो हमारे हैं पिया, हमको इश्क इल्म दिया, आपके दिल में पिया इश्क है गंजान गंज। हमें अब अकल आ रही है,
अब हमें समझ आ रही है, हमारा अहंकार टूट रहा है, परम धाम में भी हमने मैं बना लिया आशिक हम, और यहाँ आकर भी अभी तक हमें समझ नहीं आई। हमारे कारण हमारे धनी से दूरी बनी है। धाम धनी का कोई भी कसूर इसमें नहीं है। आपके दिल में पिया इश्क है गंजान गंज, ये वो सागर है पिया जिसकी है तरंगे हम, ये वो सागर है पिया जिसकी है तरंगे हम, आप में मिल जाए ओ, आप में मिल जाए हम में या समाओ तुम, ये आशिकी प्रीतम की है। आज सरेंडर कर दो, ये आशिकी धनी की है, जो हमारे है पिया हमको इश्क इलम दिया। अब ये देखिए, आज हमारे धाम दुला का दूसरा श्रृंगार वनों में जाते हुए हो रहा, उसका मंगलाचरण शुरू हो रहा है। और महामती जी ने किस तरह से, कौन कहता है धाम धनी आते नहीं, हम बिरहा की तरह उनको बुलाते नहीं, हम इंद्रावती जी की तरह उनको बुलाते नहीं, हम इंद्रावती जी की तरह बिरहा लेते नहीं। कौन कहता है धनी आते नहीं? इन बातों को हम अपने अंदर विचार करें। और अब महामती जी कह रही हैं, धाम धनी मैंने अब आपको पहचान लिया, अब मेरे आपने हमारे लिए इतने कष्ट सहे, इतने कष्ट सहे इस माया में आके, अब आप मशूक बन के बैठ जाओ और मैं आशिक बन के आपको रिझाऊंगी। इंद्रावती जी की आत्म कह रही है, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। और मैंने पूरा बिरहा ले लेके आपके लिए ये सेज बिछाई है, बिरहा की लकड़ी के मैंने पलंग बिछाया, इश्क के मैंने तकिए लगाए, समर्पण की मैंने चादर बिछाई। आप आइए तो सही एक बार। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हे मेरे सुहाग, हे मेरे धाम दुला, मेरा हृदय तड़प रहा है आपके लिए, अब देर किए बिना आ जाइए, एक क्षण भी मैं आपके बिना अब नहीं रह सकती। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाए रुच रुच के, सेज बिछाए रुच रुच के, यही तो आराम विश्राम। मैंने जो सेज बिछाई है ना, अपने काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मैंने खत्म कर दिए दूल्हा। अब मेरे को सिर्फ आप चाहिए, बस मैं आपको चाहती हूँ, आप मेरे में समा जाओ या मैं आपके अंदर समा जाऊं। ये है मार्फत की दूसरी स्थिति। सुंदर साथ जी, जो महामती जी आज बयान करके एक एक आत्म को झंझोड़ रही हैं, और अंदर शक्ति देने वाले कौन बोलने वाले हैं? हमारे धाम दुला कि अर्श तुम्हारा, अब माशूक बन जाओ और आकर मेरे धाम हृदय में आराम करो। और अब ये मेरा दिल ही आपका अर्श है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, अब आराम करो। मैं आशिक बन के
जितने भी कष्ट होंगे मैं सहन करूंगी। इंद्रावती जी कह रही है बंगला दरबार में, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में। इसलिए जो है पद्मावतीपुरी को जो है मूल मिलावे की यहाँ पर संख्या दी गई कि अगर परम धाम के बाद ये जागनी ब्रह्मांड का ये मूल मिलावा है, क्योंकि यहाँ पर सारी आशिक और माशूक की सारी बातों का वर्णन बंगला दरबार में हुआ है। कोई भी अर्जी करनी हो तो हम इसीलिए बंगला दरबार में धामधनी के चरणों में अर्जी करते हैं। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिलूं प्यारे पीयूसू, श्री महामती कहे बेर बेर। क्योंकि गुमन जी के अंदर खुद सहायक इस समय विराजमान, सारी शक्तियों के साथ विराजमान है। और जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा रहेगा, शक्तियां वही गुमन जी बंगला जी में विराजमान रहेंगी। ठौर ठौर थाने दिए मेला हुआ मध्य देश, ये वही पद्मावतीपुरी धाम है। यहाँ 36,000 संयनों का मेला होना है। और इंद्रावती पद्मावतीपुरी धाम में अपने धाम धुला को अपने हृदय में आह्वान कर रही है, बिरहा ले लेकर, दर्द ले लेकर। ये है दर्द जो हमें लेना है आज, हर रूह को लेना होगा अगर हम चाहते हैं कि वो धाम धुला हमारे हृदय में विराजमान हो। तो ये सेज जो है बहुत प्यारी आपके लिए मेरे धाम धुला लगाई है। अब ये तुम्हारे लिए ये विश्राम की जगह है। मेरा धाम हृदय आज पुकार रहा है, आपको आवाज लगा रहा है, आपको आह्वान कर रहा है कि मेरे धाम धुला आइए और अब आके आप विश्राम करिए। अर्श कहा दिल मोमिन, अर्श में सब बिसात। और आपने खुद वाणी के अंदर अपनी वाणी आपके मुखारबिंद की है। अरश के यहाँ दिल मोमिन की मोमन जो राजी महाराज का अरश है वो कहाँ होगा? ऊपर तले अरश ना किया, अरश किया मोमन कलूब, मोमन के दिल में आपका अरश है। अरश किया दिल मोमन, क्योंकि अरश में अगर सारी सामग्री है, परम धाम के 25 पक्ष हैं, 8 सागर है, तो ये परम धाम में है। हे धाम दुला, जब आपका अरश मोमन का दिल बन जाएगा तो अरश की सारी सामग्री, परम धाम की सारी सामग्री भी आपके दिल में। तो अगर आप मेरे दिल में आ जाएंगे तो फिर मेरे को और किसी से जाके ये इल्म सीखने की जरूरत क्या पड़ेगी? मैं क्यों जाऊंगी किसी के पास? क्योंकि अरश क्या दिल मोमिन, अरश में सब विसात। अरश परम धाम के अंदर ही तो सारे परम धाम के अंदर 25 पक्ष और 8 सागर है। राज्य है तो परम धाम है, राज्य है तो उन्हीं के अंदर बातूनी रूप से परम धाम के 8 सागर हैं, जो हम सागर ग्रंथ में इसी में ही पढ़ते हैं। 8 सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। तो इंद्रावती जी की आत्म कह रही है मेरे धाम दुला, अरश क्या दिल मोमिन, आपने खुद कहा है मोमनों का दिल ही अरश है। और तो परम धाम की सारे नियामतें भी अरश में है। तो अगर आप मेरे दिल में आएंगे तो सारी मुझे सीखना नहीं पड़ेगा, किसी के पास जानना नहीं पड़ेगा। निमक नारी क्यों हो सके, रू निस्बत हक जात। और एक खिन के लिए भी निमक न्यारी क्यों हो सके, एक खिन के लिए भी अब जो है आपसे हम अलग नहीं होंगे, क्योंकि रू निस्बत हक जात। ये रूहें क्या है? हक जात है। हम एक अंग है। राजी श्यामा जी हम को अर्जी कर रही है इंद्रावती जी की आत्म, हम आपके तन है और श्यामा जी के अंग हैं। हम हक की जात हैं रूहें और श्यामा जी, इस बात को समझना है। श्यामा महारानी और हम 12,000 रूहें एक धामधनी की हक की जात हैं। इश्क सुराई ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। और इश्क सुराही ले हाथ में, धामधनी का दिल सुराही और हमारा दिल प्याला। तो अब आप हर साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजिए, हक इश्क का आप जो भर भर प्याले पीजिए। इश्क सुराई ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इश्क सुराही ले हाथ में,
पिलाओ आठों जाम, अपने अंगना जो अर्श की, अपने अंगना जो अर्श की, ताए दी जो अपनों ताम। हमारी खुराक है इश्क लेना, इश्क हमारे अंदर उड़ेलिए हे मेरे धाम दुला। यहीं बैठे बैठे हमें पूरी मस्ती चढ़े तो आपकी, और हमें किसी की मस्ती को चढ़ाना ही नहीं है। इश्क की मस्ती में मैं गर्क हो जाऊं, आप इतनी मेहर करो। इलम दिया आए अपना, भेजी शायदी अल्लाह कलाम है। इलम दिया आए अपना, आपने आकर के हमें इलम दिया, और इलम भी सिर्फ एक बूंद आपके दिल से आए। आपकी कितनी महिमा है, आपके गुणों का मैं कितना वर्णन करूं। आपका उत्तर दिशा में जो मधु सागर आया है, आपके हृदय से सिर्फ एक बूंद आई, एक बूंद आई हक अरज से। तीन कायम किए थिर चर, इन बूंद किए सिफत तो क्यों कुसुम सागरों बन। आपके हृदय में तो गंजान गंज इश्क के सागर है और इलम के सागर है। आपके हृदय से एक बूंद आई और उससे सारा ब्रह्मांड जो है हिल गया। सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देना, और 18,758 वाणी उस इलम की एक बूंद से आ गई। इलम दिया आए अपना, आपने अपना इलम दे दिया है और भेजी शाहिदी अल्लाह कलाम। और कुरान के अंदर जो है लिखवा भी दिया आपने स्वयं 1100 साल पहले मोहम्मद साहब द्वारा, कि कुरान के रूप में जो है ये भिजवा दिया है। तो कौन सी बात है जो आपने हमसे छिपा के रखी है। रूहें तिरखावंती हक की, सोचाएं धनी प्रेम काम है। अब क्या कहने हैं, रूहें त्रिंखावती हक की, धनी के दीदार की प्यासी है। त्रिंखावती कहते हैं दर्शनों की प्यासी। तो ये प्रोफेसर साहब बड़ा प्यारा जो है ना भाव बोला करते थे सरकार को रिझाने के लिए। उन्हीं के अंदर उनको राजी महाराज नजर आते थे। हर एक अपना अपना सोचने का ढंग है। दीदार के प्यासे दुनिया में, दीदार के प्यासे दुनिया में, तेरा ही नजारा करते हैं हम अपने दिल में, हल्की हल्की तस्वीर उतारा करते हैं। एक रूह तो अपने प्रीतम की तस्वीर को उतारेगी और अपने सतगुर के अंदर उन्हीं का दर्शन करेगी। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुर पाइए सतगुर करता। आगे जो है सूरत ही तो सतगुर ने या मट्टी के ब्रह्मांड में आकर धारण किया। अगर उसको हटाया जाए तो पीछे धाम धनी तो खुद है। इसलिए कह रहे हैं दीदार के प्यासे त्रिंखावती, रूहें आपके दीदार की प्यासी हैं। सोच चाहिए धनी प्रेम का, वो चाहती हैं कि हर पल इनके चरणों से अब लिपटी रहे। इसलिए आप मशूक बन के बैठ जाइए। अब जितनी देर भी मेरे सांस है, मैं आशिक बन के आपको ही रिझाऊंगी। फुरमान लाया दूसरा, जाको सुख जी नाम है। गवाही नहीं, नामधनी ने हमारे कारण कोई ग्रंथ ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें गवाहियां ना दी हो। दूसरा सुखदेव मुनि लाए। अभी अगर हम श्रीमद भागवत देखें क्या लिखा है, फुरमान लाया दूसरा जाको सुख जी नाम। सुख जी श्रीमद भागवत के अंदर सुखदेव मुनि ने इसका वर्णन किया है। दी तारतम गवाही ब्रह्म श्रेष्ठ की, जो उतरी अव्वल से धाम है। श्रीमद भागवत के 10वें स्कंद के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो ब्रिज और रास के नाम से लिखा गया है। उसका वर्णन लिखा गया है 10वें स्कंद में। अक्षरातीत की लीला, ब्रह्म लीला जो है जाहिर करेंगे। दई तारतम गवाही ब्रह्म सृष्टि की, ब्रह्म सृष्टि की तारतम की गवाही, ब्रह्म लीला की गवाही सुखदेव मुनि ने श्रीमद भागवत में 10वें स्कंद के अंदर इसका वर्णन कर दिया। जो उत्तरी अव्वल से धाम, जो अव्वल अरश अजीम से अक्षरातीत धाम से
या सुरता द्वारा उतरी हैं। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तकत श्यामा श्याम। ये खिलवत खाना किसका है? बड़े ध्यान से, युगल स्वरूप का श्रृंगार जिसको हमने अपने हृदय में बैठाना है। और उसके लिए क्या कहा जा रहा है? खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तखत श्यामा श्याम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तखत श्यामा श्याम। मस्ती दीजे आपने। इंद्रावती जी की आत्म कह रही है, मेरे धाम धूला मस्ती में मेरे को गर्क कर दो। मस्ती दीजे आपने, जो गलितों याही ठाम। मस्ती दीजे आपने। सुनो, मेरे को धाम की मस्ती, आपके इश्क की मस्ती चाहिए। मस्ती दीजे आपने, जो गलितों याही ठाम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। बार बार अर्जी कर रही है, हे धाम दुल्हा। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। ऐसे मिल सकते हैं धाम दुल्हा। हर रूह को समझाया जा रहा है कि हम इतना दर्द तो ले। कौन कहता है धनी आते नहीं? इंद्रावती जी की तरह हम बुलाते नहीं, इंद्रावती जी की तरह हम विरह करते नहीं। धनी तो इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तो अपना दिल हमें दे दिया। आप बैठे दिल दे के ऊपर पाए जा। हम ही अपना दिल उनको ना दे के आज माया वालों को दिल दिया, रिश्तेदारों को और सगे संबंधियों मिलने वालों को अपना दिल दे दिया। दिल के काबिल एक है, दिल एक है। पार ब्रह्म धाम धनी को दो, ये प्रसाद नहीं जो सबको दो। जब धाम धनी ने हमें अपना दिल दे दिया तो हम दूसरों की तरफ क्यों ताक रहे हैं? क्यों नहीं एक धाम दुल्हा को ही अपने हृदय में बसाते, जिनसे हमें अखंड सुख मिलता रहा है और मिलता रहेगा। जहां कोई भी हमारे को प्यार करने वाला नहीं, सब है दिल के दुखाने वाले। यहाँ ब्रह्मांड ऐसा स्वार्थ का ब्रह्मांड, लोभ लालच का ब्रह्मांड, जिसका स्वार्थ पूरा होता है तो वो मुंह फेर लेता है। एक हमारे धाम धनी है जो कभी भी हमारे से ना उन्होंने मुंह फेरा और ना कभी मुंह फेरेंगे। अपनी आशिकी निभा रहे हैं, आखिर तक निभा रहे हैं, आखिर तक निभा रहे हैं। एक हमें जो उनकी कदर नहीं डाल रहे, उनको अपने दिल में जगह नहीं दे रहे, इसलिए तो दूरी हमारी धामधनी से बनी हुई है। तुम लिखा फुरमान में, हक अरस मोमिन कलूब। अब इंद्रावती जी की आत्म स्पष्ट कह रही है, तुम लिखे आ फुरमान में, हक अरश मोमन कलूब। सो सुकन पालो आपना, सो सुकन पालो आपना, तुम हो मेरे महबूब। सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब। आप मेरे महबूब हो, आप मेरे प्राणनाथ जी हो। आप अपना ये वचन पूरा करो। तुम लिखा, जो लिख दिया आपने, और लिखने वाले कौन? आप ही तो। तीसरी भौ में लेटे लेटे आपने ग्रंथों की रचना आपके इशारे मात्र से हो गई। इस बात को पढ़ना तो बीतक साहब में सुंदर साथ जी अष्टपैर से पहले मंगलाचरण में लिखा हुआ कि लेटे लेटे शास्त्रों की रचना एक इशारे मात्र से आपने कर दी। और या कुरान या पुराण, तो कुरान के अंदर भी संदेशे लिखवाने वाले तो दामदुल्ला आप हो। अब उसका आपको पालन करना है। इंद्रावती जी कह रही, सो सुकन पालो आपना, तुम हो मेरे महबूब। आप नहीं पालन करोगे तो और मैं किसकी जाके अर्जी करूं? आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा हो। सविद पिया जी सामरत, दिन रैन जात रोए। रो रो के मेरे दिन रात बीत रहे, आप कैसे मेरी अर्जी कबूल नहीं करो?
जन्म जन्म अधि जो मैं होती, सो तुम देखते कि जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं नजर। ए पुकार पिया मेरी सुन के, ढील करो पिया जी, मेरी अर्जी रद्दी की टोकरी में मत सुन फेंकना। ए पुकार पिया मेरी सुन के, ढील करो पिया जिन, पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं तुला। मेरी हर पल अर्जी है, अर्जी है, अर्जी है, मेरे धाम दुला अपना सुकन पालो। आप मेरे महबूब हो, मैं महबूब के अलावा क्यों कहूं किसी को, मैं पतिव्रता नारी और किसके पास जाए, पति के अलावा क्या मैं दूसरे के पास अर्जी करने जाऊं। आप मेरे धाम दुला महबूब हो, मेरी अर्जी को स्वीकार करो। और भी लिखा समनून को हक दोस्ती में पातशाह। सुंदर साहब जी, बड़ी गहरी बात यहाँ लिखी गई है, दर्द भरी बात है। और भी लिखा समनून को, कुरान में समनून के साथ अल्लाह ताला की पक्की दोस्ती, ये किस्सा लिखा हुआ कुरान में। और वो इतना त्यागी प्रतापी राजा, जनता के लिए कष्टों पे कष्ट उसने उठाए। किसने उठाए? समनून बादशाह ने। और ये किस्सा अब किसके ऊपर लागू हो रहा है? ये किस्सा किसके ऊपर लागू हो रहा है धामधनी? ये किस्सा अब प्राणनाथ जी के ऊपर लागू हो रहा है। एक एक शब्द में हीरे परोए, ये लिखा है, जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए मगज मायने पाइए तब, तब इनके अर्थ खुलेंगे। और इसको खोलने की कुंजी रांची महाराज ने अपनी आत्मा को दे दी, अपनी ब्रह्म सृष्टियों को दे दी, कि वो देखेंगे कौन सी कड़ी कहाँ मिलती है और क्या रांची महाराज मेरे से बुलवाना चाहते हैं। सो कौल पालो अपना, हे मेरे धाम दुला, वो कौल पालो। जैसे समनून ने इतने कष्ट उठाए, आज आप ही तो इतने कष्ट उठा रहे हो। मैं देखूं महबूब की राह। किसकी राह देख रही हैं इंद्रावती जी? सुंदर साहब जी, महबूब की राह देख रही हैं, प्रीतम की राह देख रही है। और आज हम किसकी राह देख रहे हैं? विचार करें, हम किसकी राह देख रहे हैं आज? माया की। हमारे पास और आ जाए, और आ जाए। ये खेल क्यों लंबा हो रहा है? कोई इंद्रावती जी इसके धाम हृदय में जाकर हम पूछें तो सही, क्यों हो रहा है लंबा? क्योंकि उन्होंने तो पा लिया। और सारे कष्ट हमारे धाम दुला आशिक बन के सहते जा रहे हैं। अब वो कह रही है समनून की तरह, जैसे उसने इतने कष्ट उठाए, ये किस्सा आप पे लागू हो रहा है। इसलिए सो कौल पाल, आपने तो कष्ट, इतने कष्ट उठा लिए, और हम सोचते हैं कि हम तो बड़े, हम तो सुंदर साथ ही आराम से अपने घरों में बैठे हैं। आज अगर ये कोरोना हो गया, हम कहते अरे मौज बन गई हमारी, तो हमसे तो इतना कष्ट भी नहीं होता कि हम मंदिर तक जाएं। कहते हैं बस अब मंदिर जाने को दिल ही नहीं करता, वही तो वाणी है, वही तो चर्चा है। और सिखापन क्या लिया श्यामा जी से? एकदम मौत का बुलावा उनके सिर पर है। मौत आ रही है, आ रही है ना, हम जानते हैं। वैद्य ने कह दिया बाहर निकलोगे संपात हो जाएगा, मरने का डर है, दोबारा मत बुलाना। छोड़ा, अभी उनको धामधनी नहीं मिले, हम कहाँ खड़े हैं? हम अपने आप को आशिक कहते हैं। उठ के गए, शरीर की अब जाता तो जाए, लेकिन ये चर्चा मैंने नहीं छोड़नी। हमारे दिल में है वो भाव, हमारे दिल में है वो दर्द। कब आएगा? वक्त कितना कठिन ये आया है, कैसे हालात बनते जाते हैं। वक्त कितना कठिन ये आया है, कैसे हालात बनते जाते हैं। सुख सागर पिया रूहों के लिए
दर्द पे दर्द सहते जाते हैं। और हम नालायक, हमें शर्म नहीं आती, खिलवत में लिखा हुआ है। इतनी चर्चा वाणी, राज्य में इतने हमारे लिए कष्ट, और दुनिया, और हम दावा लेते हैं हम ब्रह्म सृष्टि हैं, और राज्य से इतनी दूरी। सुख सागर पियार हो के लिए, दर्द पे दर्द सहते जाते हैं। साथ दुख में दुखी हुआ सो हुआ, दर्द कुछ आप को भी कम तो नहीं। कौन सा दुख यहाँ बचा ऐसा, जिसको के आपने सहाय नहीं। हम तो रोकते हैं, अरे राज्य महाराज दुख दे दिए, बालो बिरा पढ़ना शुरू कर, और राज्य कष्टों पे कष्ट, दर्दों पे दर्द सहे जाते हैं। तन बदल करके बार बार यहाँ, तन बदल कर के बार बार यहाँ, गहरे सागर में खुद उतरते। वक्त कितना कठिन ये आया है, कैसे हालात बनते जाते हैं। हमारे लिए धनी कितने कष्ट सह रहे हैं, और ये देखिए कोई भी भजन या जो वाणी गायन है, इससे बाहर नहीं राज्य कराए। दर्द हमको लेना है, चोट हमें लगानी है, और हमें घाव नहीं लगा तो भी घाव ना लगे आने कलेजे, घाव ना लगे यार। हमारे इतने ढीठ हो गए कि हमें घाव ही नहीं लगता, तो धनी कैसे मिलेंगे? प्रीतम से मिलना कोई आसान है, साहेब से दिल लगाना बड़ा कठिन है। वो तो हमारे लिए कष्टों पे कष्ट सह रहे हैं, और हम वो दिल दे के बैठे हैं, लेकिन हमने अभी तक उनको दिल नहीं दिया। नहीं तो एक पल की भी जुदाई की ना हो, हर पल वाला जी हमारे साथ नहीं, हर पल, और हमारे दिल में विकार रह जाए, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष रह जाए, किसी के लिए नफरत रह जाए, किसी के लिए निंदा चुगली रह जाए। क्या लिया हमने? ये प्राणनाथ जी की वाणी से सिर्फ जयकारा लगाना है, प्रेम ब्रह्म दो एक है, सुख शीतल करूं संसार, और खुद की रहनी जीरो 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 जीरो, जितनी मर्जी लगाते। धनी नहीं मिलने वाले, कभी नहीं मिलेंगे, अलूनी उठना पड़ेगा, या आत्म को दोबारा जी पे डालेंगे। धाम धनी कष्ट से हमें नजर नहीं आ रहे कि प्रीतम हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। अरे कह रहे हैं तू सुने नहीं, दिलदार चर्चा सुने ना, दर्द भरी, वो तो सुनने नहीं, ध्यान टीवी पे, मोबाइल पे, इधर उधर की बातों में, जिसके अंदर विकार और है। हर एक चीज के गुण भी होते हैं, मोबाइल का यूज वहां करें जहां पर झंझोड़ने वाली बातें हमें समझाई जाए, हमारे दिल में उतरे। क्या मतलब आंखें कान या कोई गलत अंग हमारा उस किसी चीज का दुरुपयोग करे? कैसी हम अंगनाएं हैं? कहूँ अब लो जाहिर न हुई अर्श बका हक सूरत। कहूं अबलो जहर ना हुई अरश बका हक सूरत। आज तक इस ब्रह्मांड में कहीं भी परम धाम और शोभा का श्रृंगार का वर्णन नहीं हुआ। कहूं अबलो जहर नहीं, अरश नहीं सूरत जाहिर हुई है,
हृदय आओ तो कहूँ इत बैठो बीच तकत। क्या कह रहे हैं? ये कोई पंच भौतिक तन का वर्णन नहीं हो रहा सुंदर साथ जी। जिसका वर्णन कहे कहूँ अब लो जहर न, पंच भौतिक तन का वर्णन नहीं है, किसी आदमी का वर्णन नहीं है। अब वो कह रहे हैं आप मेरे हृदय में आकर विराजमान हो तो मैं आपका शोभा श्रृंगार वर्णन करूं। महामती जी कह रही हैं धाम दूल्हा का जो दूसरा श्रृंगार है उसका ये मंगलाचरण चल रहा है कि आप मेरे हृदय में तो आओ, जो मैंने आपको पुकारा है दिल से आप आओगे तो मैं आपका दूसरा श्रृंगार वर्णन करूं। आपके हृदय में आए बिना करवाना तो आपने, कलम तो चाहे मेरी चलेगी, आपने मेरे तन के अंदर बैठक करी, मेरी लीला तो कोई है नहीं, लीला तो अब आपकी हो रही है क्योंकि आपने मेरा तन रखा। कछु कारज अपने पीऊ, हर एक के साथ छुपाई लगी, मैं तो अपना दे रही तुम्हें राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीऊ। तो इसलिए आप अंदर आओ, विराजमान हो मेरी सेज पर, मेरे सिंहासन पर विराजमान हो तो मैं आपकी शोभा श्रृंगार का वर्णन करूं। ये वजूद न खूबी ख्वाब की, एक कदम हक बक्का के। ये पंच भौतिक शरीर का वर्णन मैंने नहीं करना है, ये कदम, ये चरण किसके हैं? धाम दूल्हा प्रीतम के हैं। और ये जब तक मेरे हृदय में चरण नहीं आएंगे तो मैं वर्णन कैसे करूंगी? ढूंढा बुजुर्ग को इब्तदाए से, इत जाहिर न हुए कबू ए। दुनिया शुरू से, जब भी ग्रंथ उठा के देख लो, इब्तदाई से, शुरुआत से ढूंढा, लेकिन कोई भी इसका वर्णन जाहिर ना हुए। कब किस लिए जाहिर होते? जब मोहम्मद आए नहीं, अरश अजीम की आत्माएं आई नहीं, तो ये जाहिर किसके लिए होते? सपने की बुद्धि में क्यों किसी को परम धाम की बातें समझाई जाएं? उज्जवल लाल तली पाँव की, रंग रस भरे कदम। क्या कह रहे? उज्जवल लाल तली पाँव की, जो मेरे धाम दुला की चरण कमल है उसके कैसे हैं? लाल तली पाँव की, जो मेरे धाम दुला के चरणों की तली है वो कितनी लाल है, कितनी कोमल है, कितनी चेतन है, उसमें कितने गुण भरे हुए हैं। तो उज्जवल लाल तली मांग की, रंग रस भरे कदम, इश्क और आनंद से ये भरपूर है। ये चरण दुनिया के नहीं है, अरश अजीम के। और किस किस से भरे हुए हैं? परम धाम में कौन कौन सी सुंदर साजी लीला होती है? इश्क और आनंद की। इश्क के सागर कौन है? हमारे धाम दूल्हा प्रीतम। और आनंद की सागर है हमारी सुभान श्यामा महारानी जी। तो इश्क की हम तरंगे, आनंद की हम लहरें, तो सागर की हम जो है लहरें, आनंद की तरंगे। इस तरह से ये उज्जवल लाल तरंग रस भरे इश्क और आनंद से ये भरपूर है। छब सलू की अंग अरस की, रूह से छूटे क्यों दाम। इन अंगों की शोभा सुंदरता यहाँ की नहीं है, कहाँ की है? अरश अजीम परम धाम की है। रूह से छूटे क्यों दम, एक खिन के लिए भी आत्म से नहीं छूटनी चाहिए। उसका दिल अरश होगा, सबका दिल अरश नहीं होगा। जिनके हृदय में धामधनी के चरण कमल आ जाएंगे, लोहे की लीक लिख लीजिए, मैं वाणी कह रही है सुंदर साथ जी, जिनके हृदय में धामधनी के चरण आ जाएंगे उनका दिल अरश होगा। सब मोमनों का दिल अरश नहीं होगा। अब धनी के चरण ना लेंगे, माया को हम रखेंगे अंदर, हर पल जीव भाव में जिएंगे, माया की बातें करेंगे, निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष में पड़े रहेंगे, तो हमारे दिल को राजी कैसे अरज करेंगे? ए निध, वाणी से लीजिए, ए निध निर्मल अति गणी, दियो सात ने सार, कोमल चित कर लीजिए। कोमल का क्या मतलब? वचने कामस धोए काढ़िए, गुजराती सुंदर साथी चौपाई को ज्यादा समझते हैं। वचने कामस धोए काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र, रज मात्र। प्रेम रसायन, वचने कामस धोए काढ़िए, राखिए नहीं रजमात्र। प्रेम रसायन पीजिए, थाइये प्रेम नो पात्र।
तो प्रेम के पात्र बनना है। विकार एक तरफ किसी तरह का भी निंदा चुगली कर करता है, काफर आप को जान तू, तेरे प्रीतम दूर न तुझसे, कर उनकी पहचान तू। निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष से कोसों दूर, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है। मिहिली के चरणों तली, रू के हृदय से छूटत नाहे। लाख तली लाल एड़िया पिया मैं पाऊं कैसे, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। तली कर लाख एड़िया पिया मैं पाऊं कैसे, तेरे चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे, तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है। फिर क्या कह रहे हैं, रूह के हृदय से छूटत नहीं, जो परम धाम के आत्मा है उनके हृदय से धनी के चरण क्यों छूट रहे हैं, भले इस माया में है। ये निस्बत भाई अरस की, लिखी रूह के ताले माहे। राजी कह रहे हैं जब तुम्हें पहचान हो जाएगी, तुम्हें पता लग जाएगा। जो हम कारी कामरी बोलते हैं उसमें क्या आता है, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे, तो उसमें क्या आता है, हमारे ताले बिने लिखे अला कलाम, महामती कहे सब दुनी को प्यारी और सी तमाम। लिखा है कि नहीं लिखा वाणी की छुपाई। क्या कह रहे हैं, ये निस्बत जिसका संबंध है लिखी रूह के ताले, उस रूह के ताले में है कौन, राजी कहते हैं मेरे को आज बुरा कह लो, हमने ब्रिज में तो बुरा बना ही दिया उनको, और आज भी उनके नजदीक नहीं जा रहे। कह रहे हैं तुम्हारे ताले में मैं लिखा हूं ये रूहों, ये समझ लो। देखिए चुपाई कह रही, रूह के ताले माए, ये निस्बत भाई, ये अरस की निस्बत है, निस्बत परम धाम का संबंध है। और लिखी किसके ताले में, लिखी रूह के ताले माए। राज्य किसके ताले में लिखे हैं, किसके नसीब में लिखे हैं, किसके भाग्य में, भाग्य कैसे कहें, निस्बत हमारा संबंध है। कोई जीव सृष्टि कहे मेरे को भाग से मिल रहा, मेरे को कर्मों से मिल रहा, गलत। हमें संबंध है, संबंध मूल को हमारा दूल्हा दुल्हन का संबंध है, इसलिए दूल्हा हमें दे रहा है, अपनी दुल्हन को दे रहा है। ये बातें एक एक शब्द सागर ग्रंथ शुरू राजी ने कराया, उनकी मेहर से चल रहा है। एक एक शब्द में कितने मोती हैं। नख अंगूठे अंगुरिया, सिफत न पहुंचे सुकन। क्या कह रहे हैं, नख अंगूठे उंगलियां, अंगूठों का एक नख भी है, और पतली पतली उंगलियां, सिफत न पहुंचे सुकन। यहाँ के शब्दों से कहां तक सिफत कैसे पहुंचेगी। आसमान जिन्हीं के बीच में, रुयाई में देखे रोशन। नूर में ज्योति आत्मा को परम धाम के आकाश और धरती के बीच में चारों ओर फैलती हुई दिखाई पड़ती है। जिसकी आत्म जागृत हो जाए उनके लिए शब्द कहे जा रहे हैं। एक एक शब्द, आसमान जिमी के बीच में, रू याही में देखे रोशन, कौन देखेगा, जिसकी आत्म जागृत ही नहीं हुई। और चर्चा में सुनना नहीं, बैठना नहीं, बिरा लेना नहीं, दर्द लेना नहीं, वो इस रोशनी को कैसे देख पाएगी। एक छोटे नख की रोशनी, ऐसा तिनका नूर है। और एक मामूली से नख की, परम धाम के नख का वर्णन, उसकी छोटे नख की रोशनी, छोटे से छोटा, जो चीची उंगली हम कहते हैं ना पंजाबी में, सबसे छोटी उंगली, कह रहे एक छोटे नख की रोशनी, उसके नख की रोशनी में इतना ज्यादा नूर है। आसमान जिमी के बीच में, जिमी जरे जरा भई सब सूर है। एक एक कण भी सूर्य के समान प्रकाश होता है। आसमान जी की जरे जरे भाई सब नूर, एक एक कण भी किसके समान। और ये जो सूर्य है, हम ये ना समझे कि गर्मी देता है, वो ठंडक देता है, शीतलता हमें प्रदान करता है। देख सलू की अंगूठों,
और अंगुरियों सलूकी। और उंगलियों की बनावट। देख देख लिखा हुआ है, तो कैसे देखेंगे हम जब तक हम यहाँ पर हैं? विचार करें ना हम। उंगलियों की बनावट कैसी है? देख सलूकी अंगूठों और उंगलियों की सलूकी, उनकी बनावट, उनकी शोभा को देखो। उतरती छोटी छोटेरी, जो हृदय में छवि फबी। और इनके अलौकिक सौंदर्य को निहारने पर इनकी शोभा हृदय तक पहुंचती है, हृदय को बहुत प्यारी लगती है, जो हृदय में छवि पड़ी, जो हृदय को बहुत भाती है, बहुत अच्छी लगती है। लाल नरम उज्ज्वल अंगूरी, फना टाकन घूटी काढ़ो। अब ये चरणों की उंगलियां और पंजा, टखना, घूंटी, काड़े, इसका वर्णन कर रहे हैं। हमारे धाम दुला का लाल नरम उज्जवल उंगली, फना टांकन घूटी काड़ो, इसकी शोभा, इसकी लालिमा को एक रूह का हृदय ही जान सकता है। आठों जामे रस बक्का, पहुंचे रू के तालू मां। और ये कहाँ पहुंचेगा? रूह के तालुम आए, रूह के अंदर ही जाएगा। जैसे माँ क्या करती है, बच्चा अगर दवाई नहीं पीता तो कैसे उसके लेकर के उसके सिर को अपने पाँव में दबाती है, ठीक है, और फिर उसके हाथों को पकड़ के जबरदस्ती दवाई उसके गले में, चाहे वो थू 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 करे, एक घूंट तो अंदर जाए तो बच्चा ठीक हो जाता है बीमारी से। वही कह रहे हैं, आठों जाम रस बका, पहुंचे रूह के तालुम। जो तो आठों जाम पी रही है उनके लिए ठीक है, जो नहीं पीती राज्य, उनको जबरदस्ती पहुंचे। हर आधे आधे चरण का शब्द अलग अर्थ बदल जाता है। अगर ये सिर्फ निज बुद्ध बताएंगे, जागृत बुद्ध नहीं, निज बुद्ध से जब वाणी उतरी है, अकोट से निज बुद्ध आई है। आठों जाम रस बक्का, और जो है वो तो हर पल जो जिसकी आत्म जागृति हम इंद्रावती जी की हो गई, तो वो वर्णन कर रही है। अष्ट पैर दिन 64 घड़िया, निश दिन पिया 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 कई। फिर आनंद मंगल हो जाता है जब धनी मिल जाते हैं। तुम आए सब आया, दुख गया सब। महामती ए सुख क्यों कहूं, जो उदया मूल अंकुर। तो पहुंचे रूह के तालुम आए। राज्य हरेक को पिलाना चाहते हैं इश्क का जाम। हम ये ना सोचे कि कुछ रूहों को पिलाना चाहते, उनके दिल में कोई वैर भाव नहीं है किसी के लिए, बराबर उन्होंने दे दिया। हमने अपनी रहनी देखे, क्या हमारी इंद्रावती जी की तरह रहनी है कि इंद्रावती जी को बिरा में इस तरह से हम आवाजें लगाते हैं जो इंद्रावती जी ने लगाई? लगाए इंद्रावती जी की तरह आवाज बिरा में, तो देखिए कैसे धनी दौड़ के नहीं आते। हमारे पास तो चर्चा सुनने का समय नहीं, तो हम आवाज क्या लगाएंगे धनी को बिरा? हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमें सिर्फ माया के लिए फुर्सत है। कोई कहे तेरे को हर रोज का 1 लाख मिलेगा, फिर देखे ना नींद भी गायब, सबको क्या बात है? उसके लिए दर्द आ जाएगा, मेरे सारे बच्चे ऐश करेंगे ना। प्रीतम के लिए दर्द लेना बड़ा कठिन है। इसलिए कह रहे हैं आठों जाम जो है वो सिर्फ रूह ही उस जाम को पिएंगी। लाल लाके लाल एड़िया, पांव तलियती उज्ज्वल। लाल लांकी, लाल लांक जो उनकी रेखाएं हैं, हम याद करें किस तरह से, क्योंकि वहां नींद तो है नहीं। रात को लिया वाला जी को और उनके साथ आ गई लाल जी, और यहाँ आ गई नीचे। लाल हरा वृक्ष का वर्णन है चांदनी चौक में, और वो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतरी हैं। एक जो है 33 मंदिर हम सब जानते कितना विशाल है। वहां पर प्रीतम को लेकर के उनके चरणों को अपने हृदय में रख, फिर वर्णन आता ना, सोए रही सखियां चरण धर पिए पर, है वो चरणों को लेकर उनकी रेखाओं को गिनना, उस मस्ती में खो जाना एक अलग बात है। ये सिर्फ दर्दी दर्दा ज्ञान ही, ज्ञानी जाने ज्ञान, दर्द किसको होगा?
जिसकी टांग कटी है, जिससे प्रीतम बिछड़े हैं, ज्यों मीन बिछड़ी जलते या गत जाने सो, बिरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए, जो मीन बिछड़ी जलते या गत जाने सो, या इस गति को वो दर्दी जान सकती है। ये पाँव बसत जिन्हेड़े सोई आशिक दिल। अब ये देखिए, एक एक शब्द को समझ लीजिए, कोई ये ना कहे कि वाणी से उलट एक शब्द। ए पाँव प्यारे मशूक के, अब इंद्रावती जी ने क्या करा है, पहले शुरू से बताया था, राजी महाराज को उन्होंने कहा आप आशिक बन के बड़े कष्ट उठा लिए, अब आप माशूक बन के बैठ जाओ मेरे सामने सिंहासन के ऊपर। चौपाई भी है, माशूक मेरे रुचाए सिफत करूं, सो मैं जाए ना कहीं, मेरे शब्द वर्णन नहीं कर सकते मैं आपकी कितनी सिफत करूं। और ये पाँव, ये चरण कमल किसके हैं, ये पाँव प्यारे माशूक हमारे धाम दुला के हैं। और जो कोई आशिक मोमिन, अब मोमिन क्या बन जाएंगे, अब बनेंगे आशिक, जब किसी की आत्म जागृत हो और पहचान हो जाए कि मेरे महबूब आशिकी इन्हीं की है, आशिक ये है, इन्होंने हमारे लिए इतने कष्ट सहे हैं, फिर हम कष्ट सहे और अपने प्रीतम को माशूक बनाकर उनको सामने बैठाएं। तो ये पांव प्यारे, ये चरण कमल किसके हैं, मेरे माशूक के हैं। और इसको कौन समझेगा, जो कोई आशिक मोमिन, जो परम धाम की आशिक है, उनके अलावा इनको कोई भी और सुंदर साजी नहीं समझ सकता। परम धाम की दर्दी, जिसके दिल में दर्द होगा सिर्फ वही जाए, और वही चरणों पर बारी बारी जाएगा। चरण कमल पर वारी रे वारी, कौन जाएगा, बात आ गई ना, मोहम्मद जाएंगे। अभी पढ़ा ना चरण सिंह जी ने चौपाई, सबने ध्यान से नहीं सुनी क्या। ये किसके पांव हैं, ये पांव प्यारे माशूक के, जो कोई आशिक मोमिन। तो बारी बारी कौन जाएगा, जो परम धाम के आशिक और धामधनी को मशूक बनाकर बैठा लिया सामने। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी, इन चरणों से निस्बत हमारी, निस्बत हमारी, चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी, हृदय में जब चरण ये आए, नींद भरम की पास न आए, हृदय में जब चरण ये आए, नींद भरम की पास न आए, उनके उजाले मिटे अंधियारे, मिटे अंधियारे, चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। अब धामधनी के चरणों ने किसको अर्ज किया, बड़े ध्यान से गहरी बात, अर्श किया दिल इन चरणों ने, अपनी निस्बत इन चरणों से, अर्श किया दिल इन चरणों ने, अपनी निस्बत इन चरणों से, कोमल चरण सदा सुखदाई, चरण कमल पर
वारी रे वारी, चरणों बैठा साथ भराए। मूल मिलावे में बैठे, हम चरणों में बैठे हैं धनी के। चरणों बैठा साथ भराए, इत थे हमको खेल दिखाए। इत थे, मूल मिलावे को इत कहा गया यहाँ पर। इत थे हमको खेल दिखाए। हमारी पर आत्म कहाँ है? अगला चरण, पर आत्म चरणों में तुम्हारे, वारी रे वारी, चरण कमल पर, वारी रे वारी, वारी रे वारी। ये चरण हमें भाग्य से नहीं मिले। कोई ना कहे परम धाम की आत्मा मेरे को भाग्य से मिले या नसीबों से मिले, गलत। इन चरणों से निस्बत हमारी, निस्बत हमारी, चरण कमल पर, वारी रे वारी। हाँ जी, बसत सुखाले नरमाई में, आसमान लगे रोशन। और ये आसमान तक इसकी रोशनी जाती है। ये पाँव प्यारे मासूक के, जो कोई आशिक मोमेन। और ये चरण कोमल सुख देने वाले हैं, ये पांव प्यारे माशूक के हैं और आशिक के हृदय में ही आएंगे। आशिक बसत अरस तले, या बसे अरस के क्या माहे। मतलब है? बड़े ध्यान से समझना है। आशिक कहाँ बसते हैं? यहाँ ब्रह्मांड में रहते हुए। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माय। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माय। श्याम क्षमा जी साथ जी, तले भौम बैठे हैं जहाँ। ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत, पलक न पीछे फेरिए जो, इश्क अंग उपजत। ए 25 पक्ष छे आपना, तमे झीलो रात ना दिन। 25 पक्ष अपना, मूल मिलावा अपना, हमारी नजर। वही बात कह रहे हैं, आशिक कहाँ बसेंगे? जिसकी आत्म जागृत हो जाएगी। आशिक बसत अरश तले, या बसे अरश के माहे। उनका सुरता एक ही बस रहेगी परम धाम में। ये खुशबोए मस्ती अरस की, निस दिन पीवे ताहे। और साजी निज बुद्ध से विचारना है। परम धाम में पर आत्म की बात नहीं हो रही, वो तो हर पल मस्ती में है। आत्म जिसके अंदर इश्क नहीं है, दुनिया की चाहना है, दुनिया का लोभ लालच सब छोड़ के, किसकी खुशबू मस्ती अरस की रहेगी? एक खुशबुए मस्ती अरस की, दुनिया की खुशबू, ये तो बदबू है। कौन बदबोई में तुम होते आई, कौन खुशबू? वाला जी कह रहे हैं, एक खुशबुए मस्ती अरस की, तेरी मस्ती में खो जाऊं यही मन चाहता है। तो ये खुशबू, ये मस्ती परम धाम की है। और इसको किस टाइम पीना है? निस दिन पीवे ताहि, जागने के बाद। मस्ती किसकी? माया की चढ़ानी है या दुनियादारी की चढ़ानी है? किसकी मस्ती कह रहे हैं? एक खुशबोए मस्ती अरश अजीम की, दुल्हा की मस्ती चढ़े आशिक को। और किसी से क्या लेना? किसी से कोई बात नहीं दुनिया की। तो कोई आ जाए, नहीं करनी। अब 400 साल कर ली गप्पे मार मार के, जी नहीं भरा। पहले ब्रिज में भी हो गए, रास में भी हो गए। हद होती है किसी चीज की। 400 साल से क्या राजनीति से पेट नहीं भरा? फिर राजनीति की बातें और दुनिया के साथ बैठ के बातें इधर उधर की किस लिए? एक खुशबू लीजिए परम धाम की, आत्मा को इताअत दिया जा रहा है। ये दूसरा सागर धाम धनी का,
एक खुशबोए मस्ती अरश की। किस तरह पिएगी? निस दिन, दिन और रात उसको मस्ती चढ़ी रहेगी। किसकी? धाम धुला की। एक मेरे धनी, उसके अलावा किसी की मस्ती को मैंने चढ़ाना ही नहीं है, माया को आना ही नहीं है मेरे पास। हट जा, हट। इन वाणी की बरकतें, वाणी का महत्व समझे ना, प्राणनाथ जी की वाणी है। इन वाणी की बरकतें हो दफे सभी बलाएं, दज्जाल सदा कांपत में बैठ ना सकेगा, कमजोर दिल में जाएगा। जिसका यकीन पक्का, जो धनी पे फना है, उसके दिल में कैसे आएगा? दज्जाल भी कांपेगा, अरे 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 अरे। चलो, बीतक में आता ना, जब 3 घंटे लगातार संध्या आरती चलती है, दज्जाल भी कांपता है, कुली दज्जाल कांपा चुपाई पड़ने। अब ये तो वाणी हो रही है, तो अब राजी जो बुलवाएं, जो जो शब्द है वाणी के ही आप सुंदर साथ के सामने, इसलिए ये परम धाम की जो रूह होगी, वो परम धाम की खुशबू और उसी मस्ती में दिन रात अपनी जिंदगी बिताएगी। इन विध साथ जी जागिए बताई देव में जीवन। हमारा जीवन क्या है इस समय? सिर्फ परम धाम में घूमना, और हमारा जीवन सांस तक, जब तक सांस है। महामती कहे समधि सामलो, मारा शब्द अति सुजान, चरण सोची तो पूरो बाजो चालक पिंड मापना। कौन से ब्रह्मांड में है हम, और किसकी मस्ती कह रहे हैं, और किसके चरण कह रहे हैं? मूल मिलावे में धाम धनी युगल स्वरूप के चरणों से मत हटा, जब तक सांस चल रही है। एक एक शब्द हमने अपने दिल में उतारना है। अब समय हो गया भाई साहब, मस्ती। ठीक है, तो चौपाई दोहराते हैं, दोहराइए चौपाई। निस दिन पीवे ताहे, निस दिन पीवे ताए, आशिक बसत अरस तले, आशिक बसत अरस तले, या बसे अरस के माहे, या बसे अरस के माए, ये खुशबोए मस्ती अरस की, ए खुशबोए मस्ती अरस की। निस दिन पीवे ताहे, निस निस दिन। दिन पीवे ताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।